नमस्कार। ओम नमो गुरु आदेश। ओम श्री मात्रे नमः। तो स्पिरिचुअल कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। आज का ये लेक्चर महागणपति सीरीज में हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने 2 लेक्चर्स में काफी सारी बातें जानी गणपति के स्वभाव के बारे में, महागणपति की प्रकृति के बारे में, उनके कुछ आयुधों के बारे में। आज खास करके मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो फोटो आपको दिया गया है उसमें सबसे पहले अग्रभाग में महागणपति अपने हाथ में एक टूटा हुआ दांत पकड़ के बैठे हैं। अब टूटे हुए दांत के पीछे काफी सारी कथाएं हैं। एक कथा ऐसी है कि परशुराम जी ने भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया था उग्र होके। उन्होंने शिव जी को मिलने के लिए उसे मना कर दिया। तो कथा बड़ी लंबी है, ठीक है। एक ऐसा कथा भी है कि असुरों का वध करने के लिए, खास करके एक असुर का नाम था गजमुखासुर। गजमुखासुर का वध करने के लिए भगवान गणेश ने अपना वो दांत तोड़ के उनके ऊपर प्रहार किया था और उनका वध किया था। अब ये सब चीजें तो कथाएं और वार्ताएं हैं। ये सत्य है, मैं ये नहीं मानता हूं कि ये गलत है, लेकिन जब तक इस कथाओं के रूप में से आप तत्व को नहीं निकालते, जब तक इस कथा वार्ताओं में से आप तत्व रूप को नहीं समझते, तत्व बोध को नहीं समझते, तब तक आप सिर्फ एक बचकानी हरकत कर रहे हो। जैसे हम छोटे बच्चे को बोलते हैं ना कि फिर तो भगवान कृष्ण जो है वो यमुना नदी में गए और वो कालिया नाग को इतना मारा और कालिया नाग तो डर के भाग गया। तो बच्चों को मजा आता है। लेकिन आप 60 साल की उम्र में भी अगर वही कथाएं सुन के आनंदित हो रहे हो तो फिर आपके और बच्चे की बुद्धि में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे ये समझना है कि गजमुखासुर यानी कौन है। गजमुखासुर यानी कि वो मदोन्मत्त हाथी है जो आपके अंदर विराजमान है। हाथी को मदोन्मत्त कहा गया है। जब हाथी पागल हो जाता है तो मद में उन्मत्त हो जाता है और उसे मदोन्मत्त कहा जाता है। मद में उन्मत्त यानी कि उसे पता नहीं है कि वो किस दिशा में जा रहा है। हाथी का एक स्वभाव होता है कि वो जिस दिशा में मुड़ा उस दिशा में मुड़ा। अगर वो सीधे जा रहा है और अगर वो वहां पे विध्वंस करता गया तो रास्ते में जो भी आएगा उसका विध्वंस करता जाएगा। अगर किसी ने उसको पीछे की ओर मोड़ दिया, उसके रास्ते में जितने भी चीजें आएगा उसका विध्वंस करता जाएगा। वो औरतें, बूढ़े, बच्चे, वृक्ष कुछ देखता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझने जैसी है कि गजमुखासुर यानी कि वो आपका मस्तिष्क है, वो आपकी बुद्धि है, वो आपकी ऐसी बुद्धि है जो दुर्बुद्धि होके बैठी है। जिस अज्ञान को, जिस गैर मान्यताओं को, जिस अंधविश्वास को, जिस जड़ मान्यताओं को, जिस एक पैटर्न को आपने सत्य समझ लिया है, वो अभी आपका गजमुखासुर बन के बैठा है और वो आपके मुख से निकल रहा है। और गणपति जब अपना दांत से उस गजमुखासुर का वध करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि गणपति अपने ज्ञान से, गणपति अपनी परावाणी से, अपनी परिपक्वता से, अपनी समझ से, अपने परम ज्ञान से आपके मस्तिष्क का वो विकार जो है वो निकालते हैं। इसे बोलते हैं गजमुखासुर का वध करना। इसे बोलते हैं असुर का वध करना। असुर आज के जमाने में बाह्याचार में कहीं है ही नहीं। आपने कब देखा किसी भूत को, पिशाच को? आपने कब देखा किसी असुर को? असुर जो है वो कली काल में हमारे ही अंदर स्थित है, वो हमारी वृत्तियों के अंदर ही स्थित है। और हम जब साधना मार्ग में आते हैं तो हमें अपने गणपति को मूलाधार से जागृत करके इसी असुरों को तो मारना है। इसी को तो आत्मयुद्ध कहा गया है। तो ये कथा वार्ताएं जो है वो सुन के उसके ऊपर तत्व चिंतन करना होता है, तब जाके महागणपति तत्व हमारे अंदर उतरता है। मैंने कहा ना कि ये फलीभूत करेंगे साधना को, ये पाश देंगे, अंकुश लगाएंगे, लेकिन ये सब चीजें कब होगी? जब आपका मस्तिष्क झुका हुआ होगा। मुक्ति के लिए सबसे पहली अहमियत जो रखती है बात वो है जागृति। जागृति यानी कि अवेयरनेस। आप किसी दलदल में, कीचड़ में, कूड़े कचरे में पड़े हो तो सबसे पहले जागृति तो होनी चाहिए ना। सबसे पहले वो रियलाइजेशन तो होना चाहिए ना कि मैं जहां पे हूं उसको सुख नहीं बोलते हैं। वो सत्य से आप परिचित होंगे, बाद में आपको दलदल से बाहर निकलने की चेष्टा करोगे आप।
जब तक आप उस दलदल में मजे ही कर रहे हो, जब तक आपको वो आनंद ही दे रहा है, तब तक आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। तो गणपति तत्व ये काम करता है, वो आपकी प्रज्ञा को खोल देता है। आपको दिखाई पड़ता है कि आप जो करते आए हो वो अब आगे आप नहीं कर सकते। अगर यही चीज करते रहोगे तो फिर से मनुष्य, पशु, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, देवता कुछ ना कुछ बनते रहोगे, लेकिन मुक्त नहीं हो पाओगे। ये गणपति का काम है, आपको जागरूक करना, आपकी चेतना को जागरूक करना। और जब ये चेतना जागृत होती है तब साधक एक जगह पे स्थित होता है, अपने मूल पे स्थित होता है। इसी चीज को बोलते हैं मूलाधार को बैलेंस करना। मूलाधार बैलेंस करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका अपने आप पे, अपनी वृत्तियों पे, अपनी इंद्रियों पे काबू होना। बात यहां पे सप्रेशन की नहीं है। काबू करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा खाने का मन किया लेकिन आपने वो इच्छाओं को दबा दिया। आपके शरीर में काम वासना जगी, आपने उसको सप्रेस कर दिया। आपको गुस्सा आया, सही चीज पे गुस्सा आया, लेकिन आपने सप्रेस कर दिया क्योंकि आपको गुस्सा नहीं करना है, आप साधक हो। ऐसी बात नहीं है। वृत्तियों को समझ के दबाना है, वृत्तियों को सप्रेस नहीं करना है। और समझ के दबाने का सीधा सीधा मतलब ऐसा है कि जहां पे व्यर्थ है आपका गुस्सा करना, आपका भाव दिखाना, आपकी भावनाओं का प्रदर्शन करना, वहां पे वो भावना व्यय नहीं करनी है। वहां पे वो गुस्से की भावना भी व्यय नहीं करनी है, वो प्रेम की भावना भी व्यय नहीं करनी है, वो कुछ भी सांसारिक भाव जो है उसका व्यय नहीं करना है। लेकिन जहां पे जरूरत पड़े वहां पे पूर्ण स्वरूप से उस भाव को प्रकट करना है। अर्जुन को कृष्ण ने यही तो समझाया था ना, तभी जाके तो वो अकर्ता बन के युद्ध कर सका। तो वहां पे कृष्ण जो थे वो अर्जुन के लिए एक तरह से गणपति का रोल ही तो निभा रहे थे, उसे ज्ञान देके। तो ये महागणपति तत्व है। आज के लिए इतना ही। ओम नमो गुरुआदेश। जय माई की।